वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीरीज़ में। आज का टॉपिक रहेगा एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग, यानी कि अनप्लान्ड और प्लान्ड सेविंग दोनों के बारे में बात करेंगे। एक्स एंटी सेविंग जो होता है वो एक तरीके से प्लान्ड इंटेंटेड सेविंग होता है। अगर देखा जाए हमारे कंट्री के अंदर, जिसको हम डिज़ायर सेविंग कहते हैं, पूरी 1 ईयर के पीरियड में जो भी हमने पहले से सोच रखा है कि हमें एक सेविंग का पोर्शन रखना है अपने पास, ये सेविंग लोगों की होती है और एक इंटेंडेड होती है। इंटेंडेड यानी कि एक ऑब्जेक्ट को लेकर कि हमने सेविंग बनानी है, तो एक सेविंग बनाने के ऑब्जेक्ट को लेकर जो कराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लान्ड इंटेंडेड सेविंग कहते हैं, जो कि सारे हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाई जाती है। द सेविंग विच आर प्लान्ड इंटेंडेड टू बी मेड बाय ऑल द हाउस होल्ड, यानी कि ऐसा जो कि लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा एक डिज़ायर्ड सेविंग या फिर प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर बनाई जाती है। इसको हम यहाँ पे एक्स एंटी सेविंग के नाम से जानते हैं। सो इसमें 3 बातें आती हैं। पहली बात प्लान्ड है, दूसरी बात इंटेंडेड है, और तीसरी बात है हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है। हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कि 1 साल तक के पीरियड में, 1 ईयर के या अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में ये करी जाती है। इन दिस द अमाउंट ऑफ सेविंग इज गिवन बाय सेविंग फंक्शन। जो भी अमाउंट है वो सेविंग फंक्शन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कितना अमाउंट आपने सेविंग करा। तो दोनों बातें आ जाती है एक्स एंटी सेविंग में कि एक्चुअली में कितनी सेविंग करी और कितना अमाउंट ऑफ प्लान्ड सेविंग हुआ है। तो मेन बात क्या है इसमें कि जो सेविंग है वो डिज़ायर है और प्लान्ड है और एक इंटेंडेड है। इसके बाद बात करते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग यानी कि एक्चुअल सेविंग, जो कि एक्सपेंडिचर होने के बाद हुई है। एक्चुअल में क्या है आपकी सेविंग? एक्स पोस्ट सेविंग यानी कि पहले एक्सपेंडिचर होने के पहले आपने एक्स एंटी सेविंग में आपने एक्सपेंडिचर होने के पहले सोचा है कि हमें इतना सेविंग करना है, बट एक्चुअली में सेविंग कितना हुआ? एक्स पोस्ट सेविंग जो आपके खर्चे हटाने के बाद बचता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। So it refers to actual saving in the economy during the period. This aspect of saving is considered in the context of national income accounting. तो दोनों बातें आ जाएगी यहाँ पे। एक्चुअल सेविंग जो कि अनप्लान्ड थी, सोचा नहीं था कि इतना सेविंग आएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन होने के बाद एक्चुअली में हमारे पास बचा सेविंग इतना है, तो उसको हम एक्चुअल सेविंग के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट है सेविंग का, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हम करते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली 2 कंसेप्ट है। फर्स्ट है एक्स एंटी सेविंग और सेकंड है एक्स पोस्ट सेविंग। तो इस वीडियो में हमने बात करी दोनों के बारे में, दोनों कंसेप्ट कवर कर लिए, एक्स एंटी सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग के बारे में, जो सेविंग के 2 एस्पेक्ट है जिनको हम प्लान्ड और अनप्लान्ड सेविंग के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।